आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में गिलोय, कालमेघ और जामुन सहित 32 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, अब दर्ज कराए जाएंगे आपराधिक प्रकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। भोपाल में कल 381, इंदौर में 255 नए मरीज मिले। और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। उमरिया और मंडला जिलों में कल हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें 18 वनोपज की प्रजातियों के समर्थन मूल्य पहली बार शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से गिलोय, कालमेघ, गुड़मार और जामुन बीज शामिल हैं। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल माह में 14 लघु वनोपजों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि भी की गई है। राज्य सरकार द्वारा जिन 18 लघु वनोपजों का पहली बार समर्थन मूल्य प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, उनमें जामुन बीज 42 रुपये, आंवला गूदा 52, मार्केट नट 9 रुपये, अनंत फूल 35 रुपये, अमलतास बीज 13, अर्जुन छाल 21, गिलोय 40, कोंच बीज 21, कालमेघ 35 रुपये, वन तुलसी पत्तियां 22 रुपये किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अब मिलावटखोरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए जाएंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने इसके निर्देश दिए हैं। कल मंत्रालय में मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को बताया जाए कि वे मात्र 10 रुपये के शुल्क के साथ अपने खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकते हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि पिछले एक सप्ताह में 49,62,659 रुपये कीमत के मिलावटी खाद्य पदार्थों की जब्ती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शे रिंग आज भूटान में रुपे कार्ड की दूसरी चरण की परियोजना की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। पिछले वर्ष अगस्त में श्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि भूटान में रुपे कार्ड की परियोजना के पहले चरण के लागू होने से भारतीय पर्यटकों को भूटान में एटीएम और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिली है। परियोजनाओं के दूसरे चरण में भूटान के कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क की सुविधा मिल सकेगी। राज्य सहकारी बैंक द्वारा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन के अवसर पर आज भोपाल के समन्वय भवन में सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया विषय पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव और सहकारिता एवं पंजीयक आयुक्त महेश अग्रवाल संगोष्ठी में विशेष रूप से शामिल होंगे। देश भर में कल से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना को मजबूत बनाने के लिए कौमी एकता सप्ताह की शुरुआत की गई। इंदौर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ सप्ताह की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक मधुकर पवार ने बताया कि सप्ताह के दूसरे दिन यानी आज अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद 21 नवंबर को भाषाई सौहार्द पर साक्षरता कार्यक्रम, 22 को कमजोर वर्ग दिवस, 23 को राष्ट्रीय दिवस, 24 को महिला दिवस और 25 नवंबर को संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। श्री पवार ने बताया कि इन दिवसों में कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन आयोजित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 1,88,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,75,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कल भी 887 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब 9,800 सक्रिय मामले हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ज्वेलर्स के 30 से ज्यादा कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब प्रशासन संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए
यह बीते 2-3 दिनों में आए ग्राहकों की पहचान में जुट गया है। वहीं भोपाल में संक्रमितों की संख्या एक बार फिर 300 के पार पहुंच गई है। अब सरकार ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से सख्ती से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कम से कम 100 ऐसे लापरवाह लोगों का प्रतिदिन चालान काटने को कहा है। उधर पिछले 24 घंटों में कुल 1363 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,88,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 14 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या भी 3,129 हो गई है। मध्य प्रदेश में कल सबसे ज्यादा 381 लोग भोपाल में संक्रमित हुए हैं। वहीं इंदौर में 255 लोग संक्रमित मिले हैं। संजीव शर्मा। इंदौर में मरीजों की कुल संख्या 36,623 हो गई है। कल 148 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ अब जिले में 33,573 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। खंडवा में कल 10 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। सागर में 50, झाबुआ में 14, दतिया में 7, ग्वालियर में 101 और सतना में 22 नए मरीजों का पता चला है। इधर उज्जैन में 11 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 22 स्वस्थ हुए हैं। राजधानी भोपाल में कल सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्रों में मास्क पहनो अभियान का निरीक्षण किया। इसके अंतर्गत विभिन्न दुकानों, चौराहों, मार्केट के निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों को मास्क लगाने के लिए समझाइश दी गई। साथ ही जिन लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था उनके चालान काटे गए। शहर एसडीएम जमील खान ने बताया कि उनके क्षेत्र में 4 टीमों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिनमें 100 से अधिक लोगों के चालान बनाकर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी राधिका कश्यप ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बचाव के लिए हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना पड़ेगा, हाथों को बार बार धोना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डेली व्यायाम, योग, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बने। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज प्रदेश में भी पूर्वांचल के हजारों छठ व्रतधारी गोधुली बेला में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल के प्रमुख घाटों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश के पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। छठ पूजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न घाटों पर 5,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इनमें पुलिस, प्रशासन, नगर निगम आदि के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने घाट पर जाने के लिए कोई बंदिश नहीं लगाई है। उधर इंदौर में पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान के महासचिव के झा ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण समाज जन सार्वजनिक जलाशयों की अपेक्षा अपने घर की छतों और मैदानों में कृत्रिम जलाकुंडों का निर्माण कर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। खंडवा में भी आज डूबते सूर्य की पूजा की जाएगी। वहीं कल छठ पर्व उगते सूरज की उपासना के साथ संपन्न होगा। सतना में भी इस अवसर पर संतोषी माता तालाब के घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही द्रोणिका और चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। यही वजह है कि बार बार बादल छा रहे हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो रही है। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम जिले में तेज बारिश हुई। वहीं बीती रात मंडला में भी 10 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। इससे तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने आने वाले 1 से 2 दिनों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने सीएम किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिले के 8 प्रभारी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कटनी के बिजुआ में कल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मुरैना कलेक्टर कार्यालय में विलंब से पहुंचने पर 26 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी के दौरान खंडवा जिले के पंचायत अधिकारी अशोक कटारिया की मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में गिलोय, कालमेघ और जामुन सहित 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, अब दर्ज करवाए जाएंगे आपराधिक प्रकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। भोपाल में कल 381, इंदौर में 255 नए मरीज मिले और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। उमरिया और मंडला जिलों में कल हुई तेज बारिश। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।